अंदर वाला शोल्डर होर है, ए वाला होर है, 4-3 किस्म है तीनों चारों। दोस्तों इस वक्त हम लाहौर में मौजूद हैं और की तरफ है और यहाँ पर एक छोटी सी महफिल गेट टुगेदर जिसमें हमारे सीनियर नाम मौजूद है, तो तारुफ कराते हैं। सबसे पहले लाहौर का जाना पहचाना अस्सलाम वालेकुम जी, उस्ताद उस्मान भट्ट साहब, और बड़ा एक सीनियर नाम हमारा इस शौक का सियासी समाजी इस शौक के हवाले से शख्सियत उस्ताद जवाद सयाल साहब, और काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, माशाल्लाह मौजूद है। और माशाल्लाह एक और ज़बरदस्त किस्म का नाम और ज़बरदस्त किस्म शौकीन उस्ताद खालिद रब्बानी साहब। खालिद साहब कैसे हैं जी? फर्स्ट क्लास, मेहरबानी। और इधर बहुत अच्छा कबूतर है जी, बहुत मज़ा आ रहा है। ये कबूतर टेडी कबूतर ने आप सबका देखे बड़े अरसे बाद इतना अच्छा कबूतर। और इधर चले जी हमारे 2023 के जेट चैंपियन उस्ताद अदरीस कंडे वाले। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों। और हमारे आज के मेज़बान उस्ताद नायाब हैदर साहब, खुद किसी तारुफ के और हमारे बड़े प्यारे भाई उस्ताद अमीन साहब, उस्ताद अदरीस कंडे वाले के शागिर्द भी हैं। और ये जी इधर है जी मिठू साहब, और यही शौक करवाते हैं। और उस्ताद रियाज साहब, खलीफा जफर साहब पास है जी, बहुत अच्छा कहते हैं कि जी हम यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं। आप 20 क्लेम के साथ हैं, क्या है यानी आपका क्या? अगर मैं देखिए, बात होती है फैक्ट्स एंड फिगर पे। आज आप जितने मशहूर कबूतर देखें वो लाहौर से ब्रीड होके गए। फॉर एग्जांपल नियाब साहब के पास से थानेदार या पग्गाओं वाले कबूतर बहुत मशहूर हुए। इसी तरह अब आप और कबूतर कोई यू नेम इट, जयसूरिया जो, इसके अलावा यू नेम इट कबूतर, अगर आप हीनो लें, छट्टे वाले लें, पोस्टर लें, कोई भी जो कबूतर है जो दुनिया में पॉपुलर हुआ है, लाल परी लें, वो लाहौर वालों ने ब्रीड करके दिया और यहाँ से वो चला है। तो ये दिस इज मतलब मेरी बात में एक वजन है कि दिस इज द प्रूफ कि लाहौरी बड़े मेच्योर्ड ब्रीडर है, और ये डिफरेंस है हमारा और दूसरे लोगों में। जी भाई आपकी तवज्जो के लिए मंगाए थे जो, और ये बहुत अच्छा, ये देख रहे हैं कि कमाल कबूतर है। ये बड़े कदीम बेस है टेडी कबूतरों की, ये देखें बात बता दें जो बेस है। हाँ, ये ख़ास जो है मिस्त्री शीदा साहब ने जो ब्रीड किया था, ये उस नस्ल में से कबूतर है, और ये नयाब साहब ने पिछले 15-20 साल से संभाल के रखे हैं। और देखो ओरिजिनल पोजीशन हालत में कबूतर रखे हुए हैं। तो ये ब्रीडर हैं, ये बहुत कम उड़ाते हैं, ज़्यादातर ये ब्रीडिंग में आगे क्रॉसेस में डालते हैं, लेकिन इन्होंने इस ब्रीड को उसी तरह मेंटेन रखा हुआ है जैसा कि ये इनको हासिल हुई थी। तो और ये एक्सीलेंट ब्रीड है, इसमें हमने जो भी इसकी बारीकियां देखी हैं मज़ा आ गया। 2000 एक्सीलेंट के पंजे में देखिए बारीक पंजे हैं इसके, और इसी तरह इसका आप ये देखें पान इसका आखिर तक जा रहा है, एक पत्ता दुम है, बहुत क्वालिटी बर्ड है, ये ब्रीडर बर्ड है। ये क्रीज में कबूतर है इस वक्त उस तरह। हाँ जी, कबूतर गो के क्रीज में है, लेकिन फिर भी ये देखे ना, ये जिस तरह आ रहा है, ये जितना इसके नीचे जाएगा और फिर ऊपर जाएगा वो ठीक है, या जो यूं करके जा रहा हो वो ज़्यादा बेटर है। ये अब आप खुद खोले ना, वहाँ से खुद लेके मैंने आपको समझा दी है, आप देखिए इसको आप। और साथ रब्बानी साहब, इसके जो आपकी थ्योरी में जो बेस्ट पर जो है उस बारे में भी ज़रा बता दीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि वो 100% ठीक हो, लेकिन हर बंदा अपने एक्सपीरियंस से कहता है। अब इन्होंने परों के मुतालिक मुझे ये जिम्मेदारी दी है, ऑल्दो के यहाँ बहुत बड़े परों के जो बताने वाले हैं उस्मान भट्ट साहब बैठे हुए हैं, तो बहरहाल फिर भी इन्होंने ना वो जिम्मेदारी मुझे दी, क्योंकि इनके पूरे पाकिस्तान में चर्चा है, जो इन्होंने परों की पहचान बताई है वो आज तक कभी किसी ने नहीं बताई थी। बाकी ये जो बात है नियाब साहब ने किया ना जी, अपनी अपनी पसंद होती है। कबूतर जो है ना वो ब्लड लाइन अगर हो तो हर पर का हर स्टाइल का कबूतर उड़ता है, ठीक है जी। तो कई लोग ऐसे दिखाते हैं जी कबूतर, ऐसे कबूतर दिखाते हैं। कई लोग कहते हैं जी देखें ये बगल देखें लंबी, ये बगल लंबी देखें। ऐसे कबूतर सिर्फ बगल को दिखा के ना तो ऐसे बंद कर। मैं समझता हूँ
जो बंदा ऐसे कबूतर दिखाता है ना, उसको कबूतरों के कुंदे का पर का पता ही नहीं है। क्योंकि कबूतर का जो हमने जितने भी अपने बड़े उस्ताद देखे हैं, देखिए मैर साहब माशाल्लाह ज़िंदा हैं, इखलाक अहमद खान साहब का मैं शागिर्द हूँ, चौधरी साकी साहब माशाल्लाह ज़िंदा हैं, नियाब साहब बैठे हुए हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। तो बात यह है कि जिस बंदे ने ये कबूतर के ये आखिरी 4 पर नहीं ना दिखाए, उसको कुंदे की पहचान ही नहीं है। आज के बच्चे ये बगलों की जो बात करते हैं, ये बगलें जो है ना, ये मियाँ वाली की इस्तिलाह है, वहाँ पे हवाएं चलती हैं, बगोले उड़ते हैं, तो कबूतर अपना बैलेंस करता है उस हवा पे। लाहौर का तो खड़ा मौसम है, यहाँ बगलों का टेडी कबूतरों की कौन सी बड़ी बगलें। मैं आपको 1000 में से ये एक अलहदा फ़र्क बात बता रहा हूँ। लाहौर की गेम के अंदर कोई बगलों का ये इस्तिलाह मियाँ वाली से आई है, क्योंकि वहाँ हवा के बगोले उड़ते हैं और हवाएं चलती हैं, वहाँ कबूतर ऊपर तैरता है हवा के ऊपर और अपने आप को बैलेंस करता है, वहाँ बगलें देखी जाती हैं। हम ये इसको आप कभी देख लें, आपने चॉइस सकी साहब से सुना हो, इखलाक खान साहब से सुना हो, वो हमेशा आंखें देखते थे, कबूतर को ऐसे पकड़ के देखते थे और कबूतर का कुंदा देखते थे। अब जहाँ तक रही, अब मैं जितने भी इंटरव्यूज देखता हूँ, उसमें किसी में भी वो आखिरी 4 परों को ना पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाते। ठीक है जी, इन 4 परों से ही कबूतर की जो है ना पहचान का पता चलता है। ठीक है, उसकी उड़ान, इससे यह पता चलता है कि कबूतर गिराई करेगा कि नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने देखना कबूतर गिराई कितनी करेगा। जो कबूतर गिराई करेगा उसी की वैल्यू है, वो इन 4-5 परों से पता चलता है। अब जैसे नियाब साहब ने कहा ना कि जो कबूतर या इस तरफ खोलते वक्त ऐसे फूल बना ले, यानी उसके परों में घने पर होंगे, तो वो जो ग्रेजुअली ये पर बढ़ते जाएंगे, वही कबूतर अच्छा होगा। या जिसके अगर ऐसे सीधे कबूतर आएंगे, पर आएंगे, जो नियाब साहब ने सवाल किया, वो कबूतर अच्छा नहीं होगा। अब देखें, ये कबूतर मैं खोल रहा हूँ, इसका जो है ना यहाँ आके ऐसे फूल बन रहा है, ये जब ऐसे खुलता है ना फूल बन रहा है, ये 4-5 पर जो है ना एक दूसरे के ऊपर चढ़े होंगे। अगर इन परों के अंदर गैप होगा या इनकी तीली के ऊपर तीली नहीं होगी, तो ये कबूतर गिराई नहीं करेंगे। और ये कबूतर जैसे नीवी वाले कबूतर हैं, उनके पर शानदार होते हैं, ये पर होते हैं, लेकिन उनके पर नीचे से जुड़े होते हैं, ऊपर से ऐसे गैप होता है। उससे क्या होता है, ऐसे गैप होता है ऊपर, ये होते हैं नीवी वाले पर। उससे क्या होता है, कबूतर गिराई नहीं करते, वो चमक में और अध में उड़ते रहते हैं। तो जो तीली के ऊपर तीली चढ़ती है ना आखिरी 3 परों पे, वो कबूतर बताता है मैंने गिराई करनी है। और जितना ये लंबा और इसके साथ फैल के आएगा ऊपर से, उतना ही वो अच्छा कबूतर होगा। और इसी तरह देखें ना, ये 3 पर हैं, इधर से ये पर खुले आ रहे हैं। अगर ये 7वां पर इस 8वें पर से छोटा होगा इतना, तो ये इसका एक गैप होगा। इसकी समझ लें कि इसकी जो वो चल रही है ना सीक्वेंस, वो सीक्वेंस टूट जाएगी। इसलिए 7वें पर का जो है ना 8वें पर के साथ मिलना बहुत ज़रूरी होता है। मीन्स के थोड़ा छोटा हो, जितना करीब जाएगा उतना कबूतर गिराई करेगा। और अब आप भी अब इस बारे में बता दें जो सवाल भाई है। क्या कमेंट्स करेंगे, यानी इस टॉपिक पे जो कोई बड़ी एक इंटेलेक्चुअल किस्म की और अभी तो उस पे बताएंगे, इसके बाद भट्ट साहब ने बताना है। हाँ, व्हाट्सएप मैंने सिर्फ आज ये डिस्कशन मतलब आप ये देखें कि उन्होंने बहुत अच्छी और काफ़ी डिटेल में गुफ्तगू की है। तो बात भी यही है जो रब्बानी साहब बता रहे हैं कि बाहर के 4 पर 7वां 8वां 9वां 10वां, ये 4 परों की तो बड़ी अहमियत है। और साथ टोटली एक परों का जो माशाल्लाह सीक्वेंस है वो ठीक होना चाहिए। और परवाज़ आपको पता है, जिसके रब्बानी साहब तो खैर कह रहे हैं, पर मैं रब्बानी के साहब की इस बात से थोड़ा सा मतलब नहीं मुतफिक कि बगल का बहुत बड़ा हिस्सा है। बगल भी अगर कबूतर की अच्छी होगी तो कबूतर ज़्यादा अच्छी परवाज़ करेगा, थकेगा नहीं, दौड़ कम लगेगा। तो बाकी नस्लों के हिसाब से पर होते हैं। हाँ, अच्छा, अगर आप देखेंगे किसी यानी आपका कहना है कि हर नस्ल का पर मुख्तलिफ जी है। मुख्तलिफ होगा। अगर सियालकोटी है तो उसके परों की शेप भी और होगी और उसकी लेंथ भी और होगी। अच्छा। अगर आप कसूरी कबूतर देखेंगे तो वो लेंथी परों में होंगे, उनकी 10वीं 9वीं 8वीं वो आलमोस्ट ज़्यादा 10वीं उनकी बड़ी होती है। और मतलब इस तरह डिफरेंट शेप डिफरेंट नस्ल के साथ। तो ये है कि जिसके पास जिस चीज़ का एक्सपीरियंस है, जो जिस नस्ल से
जिस किसी को फ़ायदा पहुंच रहा है, मतलब फिरोजपुरी कबूतर हैं, वापसियों के अच्छे कबूतर हैं, लोग उनके अंदर लाल आँखों वाले डालते हैं तो वो अच्छा रिजल्ट देते हैं, वापसी भी अच्छी होती हैं। कुछ इलाकों में वो ज़्यादा फेमस हैं और ज़्यादा काम करते हैं। लाहौर जैसे इलाके में शायद इतना काम वो क्यों ना करें, क्योंकि यहाँ का मौसम और है और वहाँ के मौसम दूसरे शहरों के अलग हैं, तो वहाँ पे वापसी ज़्यादा चाहिए। कहीं भी चक्कर चल रहा है या बारिश हो रही है या बादल हो रहे हैं तो उसमें जो वापसी वाले कबूतरों की ज़्यादा है। और जैसे आपके दोस्त आए हुए थे अहमद कमर साहब, हमारे भी दोस्त ही हैं, अब वो वहाँ पे मौसम कहते हैं जी 47-48 में कबूतर शाम को, और जो उनके कबूतर देखने में आए, हालांकि वो बहुत बड़ी हड्डी के कबूतर नहीं थे, दरमियाने वजूद के कबूतर थे, दरमियाने, पर वहाँ का मौसम था गुम था, ठीक है। वो कहते हैं कि जी गर्मी 47 से 48 और सुबह कबूतर आसमान जो गहराई कर जाता है वो शाम को बैठता है। तो अगर उनके कबूतरों को मैं फिर क्या नाम तो नहीं लेना चाहता, उन्होंने वही कबूतर आपके इस पट्टी में भेजे खारियाँ और गुजरात की तरफ, तो मतलब वहाँ के मौसम के हिसाब से वो एडजस्ट ना हो सके, उस तरह का रिजल्ट मेरा मतलब है नहीं जो वहाँ पे 47-48 में आ रहे हैं। तो ये है कि आपको अपने इलाके के हिसाब से भी थोड़ा सा कबूतर को बनाना पड़ता आपका है, कहना इलाकाई वाइज कबूतर को डालना पड़ता है, थोड़ा बनाना पड़ता है, यानी हर एक को अपने इलाके के वाइज कबूतर को थोड़ा एडजस्ट करना सा पड़ता है। मेंटेन करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, फिर उसका रिजल्ट बेहतर आता है। और मैं क्या समझता हूँ कि कबूतरबाजी भी इसी चीज़ का नाम है, सिर्फ मक्खी पे मक्खी मारना नहीं है। आपको अपने इलाके के हिसाब से, अब अगर आप कराची में जाते हैं आप देखते हैं वहाँ का सुबह समुद्री हवा बड़ी तेज़ है, तो वहाँ के हम दोपहर को कुछ और मौसम है, शाम को और, तो वहाँ के आप कबूतर देखेंगे तो उनमें फ़र्क नज़र आएगा आपको। उन्होंने जो बनाए हैं कबूतर वो उस मौसम के हिसाब से बनाए, जो सुबह उठते हैं और फिर हवा से लड़ झगड़ के समान जाते हैं, तो वो थोड़ा सा समझदार खिलाड़ी जो है वो अपने इलाके के हिसाब से भी बनाता है कबूतर। तो ये है कि परों की शेप को समझना और ये ओवर टू ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਪਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾ, ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਬੜਾ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉੱਡਣਾ। ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੋਲਡਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਲ ਨਾਲ ਉੱਡਣਾ, ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਚੱਲਣਾ, ਜਿਸਮ ਤੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਪਹਿਲੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਦੀ। ਜਿਹਦਾ ਜਿਸਮ ਬਾਡੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਥੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਬੂਤਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡਦਾ ਤੇ ਬਾਜ਼ੂ ਨਾਲ ਉੱਡਦਾ। ਪਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾ ਲਓ, ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਲਓ ਨਾ, ਪਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਦੀ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਲਓ, ਉੱਡੇਗਾ ਕਬੂਤਰ। ਪਰ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਬਣਾਵਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪੱਠੇ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੁੰਦੇ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਕਬੂਤਰ ਉੱਤੇ ਥੱਕਦਾ ਨਾ ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੈਲੈਂਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੋਲਡਰ ਬਹੁਤ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੋਲਡਰ ਲੰਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਰੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਕੀਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਹੈ, 4-3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚਾਰੋਂ ਲੰਮੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮਾ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸ਼ੋਲਡਰ ਅਕਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੰਮਾ, ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਸ਼ੋਲਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੇਪਾਂ ਹੀ ਆ, ਕਬੂਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੁੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕੀ ਪਰਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਬੁੱਚਿਆਂ ਦੜਬੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਗਲੀ ਗੇਮ ਦੇ ਚੱਲੋ। ਥੱਲੋਂ ਜਿਸਮ ਵੀ ਡਾਈ ਜੋੜ ਬੈਲੈਂਸ ਥੱਲੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਲੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਭਰਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਟੈਂਕ ਆ ਲੱਗੇ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ 12, 14, 18 ਘੰਟੇ ਖਿਲਾਰਨਾ ਬਕਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਆਹਿਸਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੱਸੀ ਜਾਓ, ਕਾਫੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ। ਬਕਾਇਆ ਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ, ਇਦਾਂ ਹੋਰ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡ ਲਓ ਮੀਨ ਸਾਹਿਬ